हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम जे डबल ई मेन में ये पूछा गया क्वेश्चन है। किसका? सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन है। सर्कल, स्ट्रेट लाइन, बहुत सारे कंसेप्ट एक साथ यूज करेंगे इसमें। तो एक क्वेश्चन दिया है कि लेट द लाइन एक्स प्लस वाई इंटरसेक्ट द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। सी, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक अ गुड नीट एंड क्लीन सिमेट्रिक फिगर। क्योंकि तुम अगर फिगर अच्छे से बनाओगे, तुम्हें चीजें अपने आप नजर आएगी। नाउ सी, सर्कल दिया है, एक स्ट्रेट लाइन दिया है। सर्कल में बना सकता हूँ। सर्कल 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 सर्कल। नाउ सी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ऑब्वियसली मुझे बताइए सर्कल क्या है। सर्कल पासिंग, सॉरी, सेंटर इज ओरिजिन एंड रेडियस विल बी 4, रेडियस विल बी 2। सो रेडियस कितना रहेगा इसका? या, तो रेडियस कितना, इक्वेशन क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। दैट मीन्स रेडियस इज इक्वल टू 2, ऑलरेडी मुझे गिवन है। दैट मीन्स ये कोऑर्डिनेट कितना रहेगा? दिस कोऑर्डिनेट विल बी 2, 0 एंड दूसरा कोऑर्डिनेट कितना रहेगा? दिस कोऑर्डिनेट विल बी 0, 2। तो इतना मुझे पता है। नाउ सी क्या दिया है? x plus y इक्वल टू 1, दिस लाइन इंटरसेक्ट दिस सर्कल एट द पॉइंट ए एंड बी। तो x plus y इक्वल टू 1, इसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे? when x is equal to 0, y equal to 1, and when y is equal to 0, x is equal to 1। that means 1, 0 and 0, 1। तो obviously 1, 0 यहाँ होगा and 0, 1 इधर होगा। दिस वन इज 0, 1। तो ये कुछ इस तरह से लाइन दी है मेरे पास। तो ये, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो ये लाइन तुम्हें दिया है कि a एंड b इन दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को। उसके बाद कहती है अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ए बी। सी, ए बी का मिड पॉइंट, इस कॉर्ड का मिड पॉइंट सपोज मैं मान लेता हूँ यहाँ कहीं होगा। तो इस ए बी को मिड पॉइंट से पास होने वाली एक परपेंडिकुलर लाइन तुम्हें दी है, जो सर्कल को सी एंड डी पॉइंट पे कट कर रही है। ठीक है, इंटरसेक्ट द सर्कल अगेन एट पॉइंट सी कॉमा डी। नाउ सी, यहाँ पे मैंने क्या किया? सी डी को ओरिजिन से पास करवाया। तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। होगा क्यों, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, ठीक है, ओरिजिन से ही क्यों पास कर रही है ले, या फिर नहीं भी हो सकता है, तो उस हिसाब से हमें क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। देन बोला गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या बन रहा है? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल विल बी ए बी सी डी। जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बनेगा, दैट मींस दिस वन, ए बी एंड दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, तो ये तुम्हें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी तुम्हें फाइंड करना है। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो सी, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, लेंदी होगा, लेकिन देखते हैं। नाउ सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी कैसे फाइंड करेंगे? ऑब्वियसली ए एंड बी जो लाइन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, ये सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब सेटिस्फाइड करेगी। सर्कल का इक्वेशन क्या दिया था? सर्कल का इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक्स इज इक्वल टू, लाइन का इक्वेशन क्या होगा? 1 - y। पुट कर सकता हूँ। सो 1 - y होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। कितना आएगा? 1 - 2y प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। दैट मीन्स 2y स्क्वायर माइनस 2y, sorry, this one is 4, this one is 4। एक्स प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल टू 4, तो इक्वल टू 4 इक्वल टू 4। तो 1 - 4 will be -3 इक्वल टू 0। तो दिस इज माई रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक के रूट कैसे निकालते हैं? बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड। सो सी, कितना आएगा? y विल बी माइनस बी मतलब -(-2) प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर मतलब 4 -4 AC, 4 इंटू 2 इंटू -3 अपॉन 2a, दैट मीन्स 2 इंटू 2। तो कितना आएगा सिंप्लीफाई करके? 2 प्लस माइनस रूट अंडर 4 प्लस 4 टू ज़ा 8, 8 ज़ा 24, 24 प्लस 4 दैट मीन्स 28 अपॉन 4। दैट मीन्स दिस वैल्यू विल बी 1 प्लस √7/2 प्लस माइनस √7/2। ठीक है, √7 मतलब 4 इंटू 7, 4 बाहर आएगा, 2 बच चुका, 2 कैंसिल होके 1 प्लस माइनस √7/2 मुझे मिलेगा। नाउ सी, if now see, if y is equal to 1 plus √7/2, it implies that x कितना आएगा? 1 minus y, that means 1 minus 1 plus √7/2। एंड सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे? 2 minus 1 minus √7/2, that means the answer will be 1 minus √7/2। and if y is equal to 1 minus √7/2, it implies that x is equal to 1 minus y, that means 1 minus of 1 minus √7/2, which is equal to 2 minus 1
plus root 7 by 2, that means 1 plus root 7 by 2. Now see, मेरे पास पेयर कौन से आ गए, x की वैल्यू कितनी है 1 minus root 7 by 2 कॉमा 1 plus root 7 by 2, एक पॉइंट मिल गया। सेकंड पॉइंट क्या है 1 plus root 7 by 2 एंड 1 minus root 7 by 2। ना क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर मैं ये पॉइंट कंसिडर करता हूँ, दिस पॉइंट x कॉमा y कंसिडर करता हूँ, x की वैल्यू क्या है निगेटिव आ रही है, मतलब x की वैल्यू निगेटिव मतलब दिस आर द कोऑर्डिनेट्स, ये कोऑर्डिनेट किसके हैं b के कोऑर्डिनेट्स होंगे, क्योंकि b सॉरी दिस कोऑर्डिनेट्स आर a के कोऑर्डिनेट, बिकॉज a में क्या है x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव। क्लियरली तुम्हें इस पॉइंट में दिख रहा होगा कि यहाँ पे x नेगेटिव है एंड y पॉजिटिव है, दैट मींस दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, दिस आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ v एंड दिस आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b। b में x पॉजिटिव है एंड y नेगेटिव है। क्लियरली तुम फिगर में भी देख सकते हो b के लिए x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। ओके, सो a एंड b के कोऑर्डिनेट्स मुझे मिल गए। नाउ सी, देखो ए एंड बी के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता चल गए। तो दिस इज द लाइन, दिस इज द लाइन, यहाँ पे मुझे ए के कोऑर्डिनेट्स पता है, बी के कोऑर्डिनेट्स पता है, इनके मिड पॉइंट से पास होने वाली एक लाइन है जो कि है सी एंड डी। तो ये सी डी क्या दिया है ऑलरेडी, परपेंडिकुलर दिया हुआ है। नाउ सी ए बी का स्लोप कितना आएगा, ए बी का स्लोप लिख सकता हूँ, स्लोप विल बी, ए बी का स्लोप अगर मान के चलता हूँ m1 है एंड सी डी का स्लोप m2 है, तो मेरे पास एक रिलेशन पता है m1 इंटू m2 कितना होगा, हमेशा -1 होना चाहिए, क्यों, बिकॉज बोथ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो m1 का स्लोप तो मैं निकाल सकता हूँ कैसे, क्योंकि मुझे ए बी दोनों पॉइंट पता है, क्या होगा y2 minus 1, that means 1 minus root 7 by 2 minus 1 plus root 7 by 2 अपॉन x2 minus x1 मतलब 1 plus root 7 by 2 minus 1 minus root 7 by 2। कैलकुलेशन कितना आएगा देखो, this calculation will be 1 minus root 7 minus 1 minus root 7 upon 1 plus root 7 minus 1 plus root 7। I think it will be minus 2 root 7 by 2 root 7, that means equal to -1। That means this m1 की वैल्यू अगर -1 है, can you tell me m1 into m2 will be -1, so -1 into m2 will be -1, तो m2 कितना होगा 1। That means m2 इसका स्लोप कितना आ गया 1 आ गया। नाउ ठीक से देखो इस क्वेश्चन में, इफ m2 दैट मीन्स इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप cd का स्लोप m2 अगर 1 है, 1 ही मतलब क्या होगा tan थीटा इक्वल टू 1 है कि नहीं। m2 मतलब क्या होगा, दिस इज tan थीटा इक्वल टू 1, सो थीटा विल बी 45 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, दैट मीन्स दिस एंगल इज 45 डिग्री एंड 45 डिग्री मतलब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, पासिंग थ्रू सर्कल y इक्वल टू x। So this is the equation of line CD, this is the equation of line CD, the equation of के यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, इक्वेशन ऑफ लाइन CD क्या होगा y इक्वल टू x। Okay, this is the very important concept, this is the equation of line y equal to x। नाउ सी 45 डिग्री का एंगल है, कुछ भी हो सकता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में हो सकता है, y इज इक्वल टू एम कितना है tan 45 मतलब 1 इंटू एक्स प्लस सी, दैट मीन्स y इज इक्वल टू, दैट मीन्स y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स भी हो सकता है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी हो सकता है, तो इस c की वैल्यू क्या होगी ये हमें देखना है। इफ c इज इक्वल टू 0 मतलब पासिंग थ्रू द ओरिजिन, इफ c इज इक्वल टू समथिंग एल्स दैट मीन्स नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। बट मुझे कंडीशन क्या दिया है कि ए एंड बी का मिड पॉइंट से होके पास कर रहे हैं, तो ए एंड बी का मिड पॉइंट कितना होगा, से यहाँ पे दोनों पॉइंट मुझे दी है, तो इसका मिड पॉइंट कितना होगा, ए एंड बी का मिड पॉइंट, ए एंड बी का मिड पॉइंट, ए पॉइंट कितना था, ए पॉइंट था आई थिंक 1 माइनस रूट 7, या ए पॉइंट कितना दिया था 1 माइनस रूट 7 बाई 2, 1 प्लस रूट 7 बाई 2, एंड बी पॉइंट कितना दिया था 1 प्लस रूट 7 बाई 2 एंड 1 माइनस रूट 7 बाई 2। तो इन दोनों का मिड पॉइंट कितना होगा, मिड पॉइंट कैसे निकलता है x1 प्लस x2 बाई 2, दैट मीन्स 1 माइनस रूट 7 बाई 2 प्लस 1 प्लस रूट 7 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2 1 plus root 7 by 2 plus 1 minus root 7 by 2 by 2। तो ये मिड पॉइंट कितना आएगा, माइनस रूट 7 by कैंसिल, इट इज 2 by 2 एंड दिस वन ऑल्सो 2 1 हाफ, सॉरी क्या आएगा ये कैलकुलेट करो, root 7 by 2 से root 7 by half 1, that means it is 1 by 2 and this is again 1 by 2, that means 1 by 2 comma 1 by 2 is the midpoint of, this is the midpoint of AB। तो ये 1 by 2 CD जो लाइन है उससे सेटिस्फाइड करेगा, दैट मीन्स ये है ना दिया है ना यहाँ पे, ये जो मिड पॉइंट दिया है यहाँ पे
ये सी डी ये लाइन मिड पॉइंट से होके पास कर, दैट मीन जो लाइन के इक्वेशन हमने कंसीडर किया y इज इक्वल टू लाइन के इक्वेशन क्या कंसीडर किया था हमने, सी डी के इक्वेशन क्या किया था, y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, ये इस 1/2 1/2 को सेटिस्फाइड करेगा। सो 1/2 दिस इज y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, दिस इज इक्वेशन ऑफ सी डी। 1/2 इज इक्वल टू 1/2 प्लस सी, तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि सी इज इक्वल टू, दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी y इज इक्वल टू एक्स, दैट मीन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये कंसेप्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये लाइन जो है वो ओरिजिन से ही होके पास कर रही है। नाउ सी, अगर ओरिजिन से होके पास करेगी तो मुझे अब सी डी का इक्वेशन भी बताया, एंड सी डी क्या है, सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगेन देखो, सी डी का इक्वेशन क्या था, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स था, सर्कल का इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ऑब्वियसली सेटिस्फाइड करेगा, तो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, दैट मीन्स 2y स्क्वायर विल बी 4, तो y इज इक्वल टू √2 plus minus √2, and y is equal to plus minus √2, that means it implies that x is equal to again plus minus √2. That means the coordinates of C and D, see in the first quadrant both the coordinates are positive, in the third quadrant both the coordinates are negative. That means the coordinates of D, that means it implies that the coordinates of D will be √2 comma √2, and coordinates of C will be minus √2 comma minus √2. अंडरस्टूड। तो तुम्हें इनडायरेक्टली ए बी सी डी के सारे कोऑर्डिनेट्स तुम्हें मिल चुके हैं। तो अब तुम्हें देखना है कि अगर तुम चारों कोऑर्डिनेट्स पता है तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैसे फाइंड करोगे। नाउ तुम बताओ इस फिगर को देख के कि सब कुछ सिमेट्रिक है, तो मैं लिख सकता हूँ कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज नथिंग बट व्हाट, इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी लिख सकता हूँ मैं। एंड मुझे बाय सिमेट्री ये भी पता चल रहा है कि ए डी सी एंड डी ए सी दोनों एरिया सिमिलर है, दैट मीन्स इट इज नथिंग बट व्हाट, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। तो इनडायरेक्टली तुम्हें सिर्फ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी फाइंड करना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। नाउ सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी क्या दिया हुआ है मुझे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी क्या दिया हुआ है, मैं सारे कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूँ यहाँ पे, दिस वन एंड दिस वन। So this is my A, this is my D, and this is my C. So coordinates of D are √2 comma √2. Coordinates of C will be minus √2 comma minus √2, and coordinates of A कितना दिया है, coordinates of A 1 minus √7/2, yeah. So coordinates of A will be, it is 1 minus √7/2 and 1 plus √7/2. Now area of triangle कैसे फाइंड करते हैं, अच्छा area of triangle will be half into determinant of, क्या लिखूं, √2 1 minus √2 minus √2 1 and 1 minus √7/2 1 plus √7/2 and 1. So tell me ये वैल्यू कितनी आएगी, हाफ इंटू, सबसे पहले क्या कर रहा हूँ मैं, R1 में से R2 को माइनस करो, क्योंकि मुझे सॉरी ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है √2 है तो नीचे माइनस √2 है, दैट मीन्स ऐड करूंगा तो क्या होगा, 0 यहाँ पे 0 एंड 1 plus 1 2, हियर इज माइनस √2, here also minus √2, here 1, and here is 1 minus √7/2, 1 plus √7/2 and 1 as it is. Now इस डिटरमिनेंट को मैं एक्सपांड कर सकता हूँ, कितना आएगा ये, a इज इक्वल टू हाफ ऑफ, टू थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, कॉलम से सॉल्व करूंगा तो प्लस माइनस प्लस, सो 2 इंटू कितना आएगा, माइनस √2 इंटू 1 प्लस √7/2, 1 plus √7/2 minus again minus √2, 1 minus √7/2, ब्रैकेट कंप्लीट। नाउ सी, ये हाफ से 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस √2 से 2 दोनों साइड में 2 है तो 1/2 कॉमन निकल लो, अंदर क्या बचेगा, -√2 माइनस √14, √2 इंटू √7 √14, माइनस माइनस प्लस अगेन √2 एंड माइनस अगेन √14। नाउ सी, इसका आंसर कितना आएगा, देखो √2 माइनस √2 प्लस √2 कैंसिल आउट, you will get the value of minus √14/2, minus √14/2, yeah. So this is the my given area, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही कैलकुलेशन में, -√2 हाफ बाहर, 2 से मल्टीप्लाई एरिया, या, so this is the given value, area is equal to minus √14/2. Now see, इतना तो मुझे पता है कि एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, ओ सॉरी हियर इज मिस्टेक,
सी -√14 एंड -√14 कितना होगा, -2√14. So this area is nothing but what, -√14. एंड मुझे पता है कि एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं, दैट्स व्हाई वी हैव टू कंसीडर हियर मॉडुलस वैल्यू. सो इट इज mod रूट -14, दैट मींस इट इज द वैल्यू √14. नाउ सी, एरिया ऑफ, ये किसका है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी है, लेकिन एरिया ऑफ क्वाड्रेटर कितना था, इट इज अ सम ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी, दैट मींस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी. दैट मींस जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, जो required area of quadrilateral ABCD कितना है, it is twice of area of triangle ADC. That means 2 into √14. That means my final answer will be 2√14 square unit. So इस तरह से इस क्वेश्चन को हम अप्रोच करेंगे. नाउ सी वन मोर थिंग हम यहाँ पे यूज कर सकते थे कि जैसे ही मुझे पता चला कि ये ओरिजिन से होके पास कर रहा है, तो मुझे पता चला ओरिजिन से होके पास कर रहा है, मतलब जो CD जो बनेगी वो क्या बनेगी, डायमीटर ऑफ अ सर्कल. CD जो क्या बनेगी, डायमीटर ऑफ सर्कल. सो सी हियर, ये था मेरा सर्कल, ये था मेरा सेंटर, ये CD क्या बनेगी अब, डायमीटर ऑफ सर्कल. एंड ये क्या था, AB मतलब कहीं से तो भी AB ये लाइन थी यहाँ पे, ठीक है, दिस इज माई AB. सो जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा था मेरा, दिस इज माई क्वाड्रिलेटरल, दिस वन एंड दिस वन. नाउ सी, तुम देखो, अगर CD अगर डायमीटर है जो सेंटर से होके पास करे, तो ऑब्वियसली मुझे पता है कि ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री. एंड ऑब्वियसली मुझे पता है कि ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री. ये प्रॉपर्टी होती है सर्कल की, अगर डायमीटर के अलोंग कोई पॉइंट कंसीडर करता हूँ मैं एंड ज्वाइन करता हूँ, तो जो एंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री होता है. तो तुम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का भी यूज कर सकते हो. तुम्हें अगर ए एंड डी पता है, तो हाफ इंटू बेस कितना होगा, AC बेस हो जाएगा, एंड हाइट कितना होगा, AD होगा. तुम्हें अगर सारे पॉइंट्स पता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से तुम डिस्टेंस जो है वो फाइंड कर सकते हो. एंड इस फॉर्मूले से भी तुम एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड देन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड कर सकते हो. सो वंस अगेन, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, देखिए, लेंदी है लेकिन इजी क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेशन वाइज है, लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन है. मुझे पूछा गया था कि एक्स सर्कल के में x+y=1, AB पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दूसरी लाइन है CD पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD फाइंड करना था. तो हमने सबसे पहले A एंड B के कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए. उसके बाद जो कंडीशन दी थी परपेंडिकुलर एंड मिड पॉइंट की, उससे हमने इक्वेशन ऑफ लाइन CD क्या हो सकता है वो कंसिडर किया था. CD का इक्वेशन कंसिडर किया था, x+c y=x+c कंसिडर किया था. तो यहाँ पे C की वैल्यू फाइंड करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये C डिसाइड करेगा कि वो ओरिजिन से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो सी के लिए हमने क्या किया था, जो मिड पॉइंट था, तो मिड पॉइंट फाइंड किया, मिड पॉइंट डेफिनेटली सेटिस्फाइड करेगा. तो यहाँ से हमने फाइंड किया द वैल्यू ऑफ सी, द वैल्यू ऑफ सी विल बी 0. दैट मींस इक्वेशन ऑफ CD विल बी y=x. दैट मींस पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड एंगल द स्लोप विल बी 1. सो CD जैसे ही मुझे लाइन के इक्वेशन पता चला, सर्कल को सेटिस्फाइड करेगा, वहां से मैंने C एंड D दोनों कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर दिए. इस तरह से मुझे सर्कल के सारे जो पॉइंट्स थे चारों ABCD, वो सारे कोऑर्डिनेट्स पता चले. एंड मुझे देखा कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना है, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC. दैट मींस मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC निकालूंगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, दैट मींस वी विल गेट द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC हमने डिटरमिनेंट मेथड से फाइंड किया, तो और मेथड से भी फाइंड कर सकते हो. दिस विल बी √14. area is a scalar quantity, that's why you have to consider the modulus value. So the area is √14, so required area of quadrilateral will be 2 into √14, that means 2√14 square unit. So इस तरह से ये JEE मेंस का क्वेश्चन था. JEE आंसर, द आंसर विल बी, द आंसर इज 2√14, द आंसर इज 2√14. ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट कर सकते हैं. तो ये क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं होते, लेकिन कैलकुलेशन वाइज तुम थोड़ा लेंदी होते हैं, तुम कैलकुलेशन को थोड़ा केयरफुली सॉल्व करना, बिकॉज एक भी मिस्टेक हो गया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा. ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. ऐसे ही मोर क्वेश्चंस के लिए फॉलो कीजिएगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.